अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। इमरान नज़ीर साहब ने बाबर आज़म के हवाले से है कि किसी इंटरव्यू वगैरह में उन्होंने बात की है कि भाई आप को बाबर आज़म क्रिटिसाइज़ करने से पहले एटलीस्ट आपको क्रिकेट को पहले समझना चाहिए। एंड उन्होंने कहा कि बाबर आज़म वर्ल्ड क्लास बैटर है, बेस्ट प्लेयर है। एंड ही सेड कि उनको लगता है कि ये पाकिस्तान ने आज तक बाबर आज़म जैसा कोई बैटर प्रोड्यूस नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक एंड एज अ क्रिकेटर। उन्होंने कहा कि एंड एज अ पर्सनैलिटी बाबर आजम है कि बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। एंड है कि जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए बाबर आजम क्या है कभी कोई भी नहीं समझ सकता। एंड है कि उन्होंने कहा कि पूरी टीम है कि रिलाई करती है उन पे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट आपके एक प्लेयर पे पूरी टीम रिलाई करे। एंड है कि पूरी टीम में मज़ीद 10 प्लेयर भी होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड उन्होंने कहा कि बाबर आजम अपना पार्ट या उससे ज़्यादा ही प्ले कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ पीपल, यानी व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ प्लेयर्स, व्हाट आर दे डूइंग? तो इंडीड बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि बाबर आजम अपने हिस्से से ज़्यादा ही परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, बट स्टिल nobody is acknowledging, nobody is praising, and everybody is hating him, and everybody is passing comments on him, which is not done, I think, which should be not done, and which is कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है बाबर आजम पे कि भाई 50 कर ली एंड फिर आउट हो गए एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला। मतलब वही बात है कि जितने मुंह उतनी बातें, बट है कि जो एक्चुअल क्रिकेट को समझते हैं वो सब कुछ उनको मालूम है कि भाई व्हाट इज़ बाबर आजम माशाल्लाह। और है कि इसके अलावा जो हमारे इफ्तिखार अहमद साहब हैं, सिमेनिया साहब, उन्होंने भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने बात किया कि साइम एंड आज़म खान के हवाले से कि भाई दोनों को थोड़ा-सा लॉन्ग रन देना चाहिए, दोनों में पोटेंशियल है, दे कैन परफॉर्म वेल, एंड है कि थोड़ा-सा टाइम मिलना चाहिए, आज़म को भी टाइम मिलना चाहिए, थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना चाहिए आज़म पे। सो आई थिंक भाई हम इनफ पेशेंस दिखा चुके हैं, स्पेशली अबाउट आज़म खान। बट या अगर पेशेंस दिखाना है तो हम हारिस पे दिखा सकेंगे, हम साइम पे दिखाएँगे पेशेंस, बट नॉट फॉर आज़म खान। मुझे तो खैर यही लगता है। मैं तो खैर नहीं दिखा सकती। अब आगे जो जो हमारे शाहीन कैप्टन साहब हैं और भी जो हमारे मैनेजमेंट का जो पार्ट हैं, उनको क्या लगता है आई डोंट नो, बट मुझे खैर नहीं लगता आज़म के हवाले से। मैं अब और मज़ीद सब्र नहीं कर सकती। मज़ीद खैर उन्होंने कहा कि मिडल ऑर्डर पे प्रेशर आ जाता है जब ऊपर से स्लो खेला जाता है एंड ऑल, बट है कि बाबर रिज़वान के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई दे आर द बेस्ट, एंड है कि मतलब वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं दिस एंड दैट। भाई उनकी बात आप किस तरह से नहीं कर रहे हो जब आप है कि ओपनर्स है बाबर एंड रिजवान, एंड फिर आप कहते हैं कि ऊपर से स्लो ओवर रेट के साथ रन होते हैं, तो फिर है कि मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ जाता है। तो भाई जब मिडिल ऑर्डर को पहले से भी टाइम मिलता है तो भी वो हमेशा पीठ दिखा के चला जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब है कि नॉर्मली तो आपको बाबर एंड रिजवान करके देते हैं, और जब अगर वो नहीं कर सकते तो आपको स्टैंड आउट करना चाहिए, आपको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। एंड दैट्स नॉट डन, आई थिंक दैट्स नॉट डन। आपको है कि परफॉर्मेंस देनी चाहिए जब आपको मिडिल ऑर्डर में है कि बाज़-औक़ात क्या अक्सर है, हमने देखा कि एशिया कप में रिजवान से परफॉर्मेंस हो रही थी, बाबर से नहीं हो रही थी। T20 के फॉर्मेट की मैं बात कर रही हूँ, तो भी है कि हमने है कि स्ट्रगल किया है। 2-3 बार तो हम पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सके थे। एंड है कि वर्ल्ड कप में तो बाबर रिजवान दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, फिर भी है कि हमारी थोड़ी-सी हालत पतली नज़र आ रही थी कि हम ज़िम्बाब्वे से 138 चेज़ करते हुए हम है कि 2-3 रन से कुछ शॉर्ट हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अगेन है कि जब आपको, चलो आपको वैसे नॉर्मली आप बोलते हो कि आपको नहीं मिलता चांस एंड दिस एंड दैट मिडिल ऑर्डर को उतना ज़्यादा बैटिंग करने का, बट जब मिलता है तब तो आप डिलीवर करके दो ना। ये खैर इस तरह के से ब्लेम करना इनडायरेक्टली बाबर रिजवान पे आई डोंट थिंक सही है। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।